राधे। आइए सुनते हैं महाराज जी अब आज की एक बात ले लो कथा, जिसमें बताया आज जा मैं रहा थोड़ा है समय मिला कि एक जरा बाप सा ने ही मैंने अपनी न्यूज बेटी को गोली खोली मार दी। ऐसा तो क्यों न्यूज किया? में चल आइए रहा था सुनते हैं कि एक लड़की पूरी है घटना। हरियाणा अगर की। वीडियो पसंद आए तो लाइक। उस लड़की को उसके अपने सगे बाप ने 3 गोलियां मार दी। आज की घटना है, आज मैंने सुना, घटना 1-2 दिन के अंदर की होगी। हरियाणा की एक लड़की है, उस लड़की को उसके बाप ने गोली मार दी। वो कोई खिलाड़ी थी, अपनी एकेडमी चलाती थी, बच्चों को सिखाती थी। कोई टेनिस करके गेम होता है क्या, है ना? हाँ, वो टेनिस खिलाड़ी थी। मैं टेनिस नहीं जानता, लेकिन आप लोग जानते होंगे। टेनिस खिलाड़ी थी वो लड़की, और नेशनल इंटरनेशनल जीते उसने, मैच जीते। घर में एकेडमी खोलकर कोचिंग देती, लड़कों को सिखाती, लड़कियों को, लड़कों को। लड़की होनहार, कमाती अच्छा खासा रुपया। बाप ने मार दिया। बाप से पूछा काहे मार दिया? तो बाप ने बोला कि जब मैं गांव में जाता तो गांव के लोग ताने मारते कि तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है, तू तो अपनी बेटी की कमाई खाता है। तो मैंने बेटी को मना किया कि बेटा ये बंद कर दे, लोग ताने मार रहे हैं कि मैं बेटी की कमाई खाता हूं। तो बेटी समझाई कि पिताजी कमाई का क्या है, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे पिता हैं, आपने मुझे पाल पोस के बड़ा की, आपने मुझे खिलाया पिलाया। जब मैं आपकी कमाई खा सकती हूं तो आप मेरी कमाई क्यों नहीं खा सकते? बेटी और कुंवारी है, अभी शादी भी नहीं हुई, कि शादी के बाद तो चलो बेटी का नहीं खाते, पर शादी के पहले तो वो लड़की बेटे की तरह है। तो बेटी समझाई, पर बाप ने नहीं कहा, बाप ने नहीं माना। नहीं, तू बंद कर, एकेडमी बंद कर दे, कोचिंग बंद कर। नहीं मानी बेटी। बेटी बोली मैंने सारी जिंदगी यही कमाया है, खेला है, नाम कमाया, इज्जत कमाई। अब 4 पैसे आने लग गए हैं तो मैं अपने पाँव में खड़ी हो पाऊंगी आगे, कि मेरे अपने सपने हैं। चलो आपको नहीं चाहिए पैसे मत लेना, मेरे पास रहने देना। पर बाप ने गोली मार दी। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बताइए इसमें दोषी कौन है? वो लड़की दोषी है, उसका बाप दोषी है, या समाज दोषी है? बोलो जोर से। पर समाज को दंड नहीं मिला। पुलिस ने उठाया, बाप को जेल में डाल दिया। पुलिस ने उठाया और बाप को जेल में डाल दिया बेटी की हत्या के कारण। वो बाप जितना दोषी है, वो बाप दोषी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बाप तो बाप है, वो क्यों मारेगा? उसे मारने पर मजबूर किया समाज ने। क्या वो समाज हत्यारण नहीं है जो आपके दिमाग में जहर भरती है? उसे मारना ही होता तो जब इंटरनेशनल खेलने गई थी तब मार दिया होता, नहीं मारा उसने। पर समाज ने जहर भरा तो मारने पे मजबूर हो गए। लोगों ने जहां मिले, अरे तू तो बाप बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो बेटी की कमाई खाता है, अरे तू तो बेटी की कमाई खाता है। सुन सुन के वो पक गया, भर गया। इसलिए कहता हूं मेरी मां, कई बार अब वही लोग जिन्होंने उसके दिमाग में ये जहर भरा, अब वही लोग क्या बातें कर रहे, अरे उसने तो बड़ा पाप किया, बेटी को मार डाला, कितना गंदा आदमी था, कितना नालायक था बेटी को। अब ये वही लोग बातें कर रहे होंगे जिन्होंने उसको मजबूर किया। समाज का क्या बिगड़ा? एक बाप चला गया जेल, एक बेटी चली गई भगवान के घर, खेल खत्म। समाज तब भी बैठी प्रपंच कर रही थी, समाज आज भी बैठी बातें कर रही है। किसी का कुछ ना बिगड़ना साहब। इसलिए दुनिया वालों के कहने पर आप प्रभावित ना हुआ करो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। बोलने दीजिए जमाने को, आप अपने रास्ते चलिए। आप अच्छा करेंगे तो भी लोग बोलेंगे, बुरा करेंगे तो भी बोलेंगे। ये दुनिया ने बोलने में सीता माँ को छोड़ा क्या कि तुम्हें छोड़ देंगे? ये वही समाज थी जिस समाज के कारण माता सीता को वनवास जाना पड़ा। ये समाज राम के जमाने में सही नहीं थी तो आज कलयुग में सही होगी। इसलिए लोग क्या कहते हैं इसका प्रभाव दिमाग में ना रखना। लोग तो बहुत बुरा कहते हैं, लोग हमें भी तो बुरा कहते हैं,
बोले अनिरुद्धाचार्य तो ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। अब पूछो उनसे कि भैया हमने तुम्हारे घर में क्या डाका डाल लिया, कितना लूट लिया तुमको हमने। 308 वृद्ध माओं की यहाँ सेवा कर रहे हैं, 30,000 लोग भोजन कर रहे हैं, 150 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। अब बताओ क्या लूट लिया। अच्छा करके समाज को देने के बाद भी लोग क्या कह रहे हैं। यदि हम लोगों की बातों से प्रभावित होने लगे तो हम भी कब की आत्महत्या कर लेते। यदि समाज का जहर हम अपने दिमाग में रखने लग जाएं तो समाज ने तो कई बार, आज जो लोग आत्महत्या करते हैं, कोई अपने से क्यों अपने को मारेगा। समाज इतना टॉर्चर करती है, लोग इतना टॉर्चर करते हैं कि लोग अपनी अच्छी खासी खुशहाली जिंदगी जीने नहीं देते। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि समाज के टॉर्चर को, समाज की गंदी बातों को यदि निकालना चाहते हो तो श्रवण करना सीखिए। सावन का महीना, मस्त कथा सुनिए और कभी ज्यादा लोड मत लीजिए अपने दिमाग में कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग तब भी कहते हैं जब आप अच्छा करते हैं, और लोग तब भी कहते हैं, अच्छा लोग तब नहीं कहते जब आप बुरा करते हैं। समाज की एक बात और याद रखिएगा, जो आदमी बुरा करता है उसे कोई कुछ नहीं कहता। समाज के लोग उसे टॉर्चर नहीं करते जो बुरा करता है, समाज के लोग उसे टॉर्चर करते हैं जो 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 अच्छा करता है। उदाहरण से बोल रहा हूं, उदाहरण दीजिए, उदाहरण लो। जो व्यक्ति तिलक लगाने लग जाए, जो व्यक्ति, आपकी लड़की, आपका लड़का, कोई आपकी गली मोहल्ले में कोई तिलक लगाने लग जाए, कोई गले में तुलसी की माला पहनने लग जाए, एकादशी का व्रत रखने लग जाए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने लग जाए, माला जपने लग जाए, तो लोग क्या कहते हैं, अरे बड़े पंडित बन रहे हैं, बड़ी मीरा बन रही है। लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। किसका? जबकि वो माला पहन रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा, तिलक लगा रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है। लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, कोई शराब पीने लग जाए तुम्हारे गांव में, बोलो, कोई शराब पीने लग जाए तो क्या शराब पीने वाले को लोग टॉर्चर करते हैं कि तू शराब क्यों पी रहा है? शराब पीने लग जाए कोई नहीं बोलता कि तू शराब क्यों पी रहा है। गांजा पीने लग जाए कोई नहीं बोलता कि तू गांजा क्यों पी रहा। उसकी माँ, उसका बाप बोलता होगा, समाज तो नहीं बोलती हो। समाज को मजा आता है, अरे गांजा पीने लग गया, अब तो ये बर्बाद हो जाएगा, ये तो शराब पीने लग गया, ये तो अब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तुम शराब और गांजा ना पियो, कुछ अच्छा काम करने लग जाओ तो उन्हीं की नजरें आप पे गड़ जाएंगी। कह रही ये अच्छा कैसे कर रहा है, अब कोई उपाय ढूंढो किसको नीचे गिराया जाए, ऐसा करो कि इसके पांव पकड़ के नीचे खींचा जाए।